Hello students, how are you? Welcome to class 9th. Today we are going to learn science. आज हम लोग मास और वेट के बारे में जानेंगे। मास क्या है, वेट क्या है। देखिए, मास द्रव्यमान होता है और वेट क्या होता है, भार होता है। मतलब कोई भी बॉडी है, उसके पास द्रव्यमान है तो उसके पास भार भी होगा। लेकिन आज हम लोग मास और वेट के बारे में अलग अलग जानेंगे कि व्हाट इज मास, व्हाट इज वेट। मास क्या है और वेट क्या है। मास को हिंदी में द्रव्यमान कहते हैं, वेट को हिंदी में भार कहते हैं। अच्छा, द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान वो होते हैं जो स्थान घेरते हैं, एक लोकेशन को शो करते हैं और जिनमें वेट होता है, दैट इज द्रव्यमान कहलाते हैं। तो हम लोग जानते हैं मास के बारे में। मास, द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स मास। मतलब किसी भी मैटर की एक ऐसी क्वांटिटी, यानी किसी भी मैटर की बॉडी की एक ऐसी मात्रा, वो क्या कहलाती है? मास कहलाती है, द्रव्यमान कहलाती है। द मास ऑफ ए बॉडी डज नॉट चेंज अंटिल एनी पार्ट ऑफ इट इज नॉट सेपरेटेड फ्रॉम इट। मास की जो बॉडी है वो उसके कोई भी पार्ट चेंज नहीं होते हैं, भले वो अलग अलग हो रहे हैं, अलग हुए हों या ना हुए हों। द मास ऑफ द बॉडी रिमेन्स अनचेंज्ड एवरीवेयर। जो मास होता है, जो मास जिस बॉडी का मास होता है, भाई कोई बॉडी होगी उसमें मास जरूर होगा, वो एवरीवेयर में मतलब किसी भी प्लेस में चेंज नहीं होती है। जैसा उसका बॉडी का मास होगा वही मास बना रहेगा। यह अच्छा पॉइंट है कि क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि द मास ऑफ द बॉडी रिमेन्स अनचेंज्ड एवरीवेयर। जो मास की बॉडी होती है, जो मास की बॉडी होती है वो किसी भी प्लेस में चेंज नहीं होती है, जैसी होती वैसी बनी रहती है। अब मास के यूनिट की हम लोग बात करते हैं। सीजीएस सिस्टम और एमकेएस सिस्टम में मास का यूनिट क्या होता है? क्वेश्चन यहाँ पर भी स्टैंड बन जाते हैं कि एमकेएस में मास का एमकेएस सिस्टम में क्या होता है? यूनिट किलोग्राम, यूनिट मतलब मात्रक। और सीजीएस सिस्टम में मास का यूनिट क्या होता है? ग्राम होता है। अब आप ग्राम में चने की बात ना कीजिए, क्योंकि इस ग्राम का हिंदी चना भी होता है और यहाँ ग्राम का हिंदी क्या है आपका? ये मास का यूनिट से हो रहा है। तो मास के बारे में आप लोग जानना। मास में तीन चीजें हमारी रही कि द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स मास। फिर द मास ऑफ द बॉडी रिमेन्स अनचेंज्ड एवरीवेयर, यानी मास की बॉडी कहीं पर भी किसी भी प्लेस में चेंज नहीं होती है, जो होती वही बनी रहती है। और मास का यूनिट है सीजीएस सिस्टम में ग्राम है और एमकेएस सिस्टम में किलोग्राम है। अब से हम लोग जानते हैं वेट के बारे में पढ़ते हैं। वेट, भार। द वेट ऑफ ए बॉडी इज द फोर्स बाय विच द अर्थ अट्रैक्ट्स द बॉडी टुवार्ड्स इट्स सेंटर। वो कह रहा है कि अगर किसी बॉडी में भार लग रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं फोर्स लग रहा होगा। भाई अगर किसी बॉडी में भार है तो फोर्स के द्वारा ही तो भार है आपका। विच द अर्थ अट्रैक्ट्स, और देखिए हमारी पृथ्वी तो अट्रैक्ट करेगी। क्यों? क्योंकि हमारी पृथ्वी के पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ग्रेविटेशनल फोर्स को हिंदी में कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। वो क्या करता है? अपनी तरफ खींचता है। तो द बॉडी टुवार्ड्स इट्स सेंटर, और अर्थ क्या करेगी? अपनी सेंटर पे उस बॉडी को अट्रैक्ट करेगी, और जब अट्रैक्ट करेगी तभी हम लोग भार महसूस होगा। तो W, वेट को भी W शो करते हैं, इक्वल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाइड बाय द अर्थ ऑन इट। मतलब जो भार है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अर्थ के द्वारा अप्लाई किया गया है। इसे आपने जब रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी में संबंध पढ़ा था, डेरिवेशन, इसके नेक्स्ट वीडियो में हमने इसका जो पहले वीडियो मैंने भेजा था, ये चैप्टर ग्रेविटेशन है स्टैंड, तो उसमें मैंने बताया था
मैंने प्रूव किया था कि G/m/r²। अच्छा, ये कैपिटल एम स्मॉल एम क्या है भाई? जो कैपिटल एम है वो अर्थ का मास है, और जो आपका स्मॉल एम है वो आपका बॉडी का मास है, और कैपिटल आर क्या है? रेडियस है। किसकी? अर्थ की। तो वी नो दैट स्मॉल जी इक्वल Gm/r²। इसको हम लोगों ने प्रूव किया था। ये कहाँ से रिलेशन ये निकल के आया? स्मॉल जी एंड कैपिटल जी में रिलेशन निकल के आया। कहाँ से निकल के आया? स्मॉल जी एंड कैपिटल जी में रिलेशन आया। तो यहाँ इस जी की वैल्यू को हमने W की जगह पुटअप कर दिया, और जब आपने W की जगह पुटअप किया तो आपका क्या निकल के आ गया भाई? जी की वैल्यू को आप W की जगह पुटअप करेंगे, या फिर आप यूं कहें कि इस Gm/r² की जगह आप क्या ले सकते हैं? G ले सकते हैं, और m बचा आपका, तो W इक्वल क्या आ गया आपका? mg आ गया। इससे भी न्यूमेरिकल बन जाता है। न्यूमेरिकल में इस फॉर्मूले यूज होता है। अच्छा, W के बारे में तो आप जान गए कि वेट है। स्मॉल m क्या है? मास है। स्मॉल g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। स्मॉल g ग्रेविटी होती है, और जो आपका कैपिटल G होता है वो ग्रेविटेशनल होता है। स्मॉल g आपकी ग्रेविटी होती है अर्थ की, और जो कैपिटल G होता है वो अर्थ का ग्रेविटेशनल होता है। तो ये था वेट, आपने जाना, और मास को भी आपने पढ़ा। अब हम लोग आते हैं डिफरेंस में। इनका क्वेश्चन डिफरेंस भी है। डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। मास एंड वेट का डिफरेंस क्या है, इसको हम लोग जानते हैं। मास और वेट कंपैरिजन करेंगे, है ना। मास की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। यानी मास एक क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, और वेट आपका क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। मास स्केलर क्वांटिटी है, और जो आपका वेट है वो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। मास का जो यूनिट है वो किलोग्राम है। ग्राम भी है, ऐसा नहीं कि आप डिफरेंस में ग्राम नहीं ले सकते हैं। ग्राम आपका सीजीएस सिस्टम में हो जाएगा, और किलोग्राम आपका एमकेएस सिस्टम में हो जाएगा। वेट का जो यूनिट है वो क्या है? न्यूटन है। और भी दूसरा यूनिट है, लेकिन मैं उन्हीं चीज को लेकर चल रहा हूँ इस वीडियो में, जो आपको दिमाग में एक बार पहुंच जाए और ध्यान रहे। फिर मास का तीसरा पॉइंट है, द मास ऑफ ए बॉडी कैन नेवर बी जीरो। यानी किसी बॉडी का मास कभी भी जीरो नहीं होता, कुछ ना कुछ मास जरूर उसके पास होता है। वेट की बात करते हैं। वेट ऑफ ए बॉडी कैन बी जीरो सच एज ऑन द सेंटर ऑफ द अर्थ। वेट जो बॉडी है वो जीरो हो सकती है, वो तब होगी जब अर्थ के वो चीज सेंटर में हो, तभी जीरो होगी, वरना नहीं होगी। मतलब किसी बॉडी का वेट अगर अर्थ के सेंटर में है तो जीरो हो जाएगा, अर्थ के सेंटर में नहीं है तो जीरो नहीं होगा। फिर इससे हम लोग बात करते हैं मास का फोर्थ पॉइंट, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। यानी मास का जो ऑब्जेक्ट होता है वो एवरीवेयर में सेम रहता है, जैसा ऑब्जेक्ट का मास होता है वही बना रहता है। ये मेन पॉइंट है ये इसमें। वेट, द वेट ऑफ ए बॉडी इज चेंज्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मतलब किसी बॉडी का वेट प्लेस टू प्लेस में चेंज हो सकता है या होता रहता है। फिर मास का लास्ट पॉइंट है, इट इज मेजर्ड बाय फिजिकल बैलेंस। जो मास है वो उसका जब मेजर करते हैं तो वो फिजिकल बैलेंस में है, और जो आपका वेट है इट इज मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। वेट का जो मेजर होता है वो स्प्रिंग बैलेंस की तरह वेट को मेजर किया जाता है, और मास को मेजर किससे किया जाता है? फिजिकल बैलेंस द्वारा। मास को फिजिकल बैलेंस द्वारा मेजर किया जाता है, और वेट को स्प्रिंग बैलेंस द्वारा मेजर किया जाता है। अच्छा, मैं बता दूं कैसे, ये भी जानना बहुत जरूरी है। आप देखते हैं जब आपके यहाँ सिलेंडर आता है एलपीजी का, तो उनके पास एक मीटर होता है जिसे आप कहते हैं कांटा टाइप का, है ना, देसी लैंग्वेज। तो वो उसमें भी एक स्प्रिंग लगी होती है, आप गौर कीजिएगा।
पहले लोग मीजर काफ़ी करवाते थे, घोटाले होते थे, अब भी होते हैं, लेकिन अब मैं देखता हूँ कोई नहीं मीजर कराता, सेंटर लोग ले लेते हैं और ऊपर दे देते हैं। आप जरा मीजर कराइएगा तो उसमें आपको स्प्रिंग जरूर मिलेगी। एक कड़ा टाइप का होता है, उसमें घड़ी लगी होती है, और घड़ी और जो नॉक पकड़ेगा उस नॉक से उस घड़ी के बीच में एक स्प्रिंग लगी होती है, तो वेट कर लेता है कि हाँ 14 किलो की ऐसे कि नहीं है, उसमें आ जाती है कांटे में, मतलब सुई बता देती है मीटर में। तो ये था आज हमने जाना मास और वेट के बारे में। आप इसे अच्छे से वीडियो को समझें। आपको वीडियो के कोई पॉइंट में अगर कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो कमेंट करें। माय चैनल अंकुर मिश्रा सर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से क्या आपको न्यू वीडियो मिलेगा, जब जब आपको मिलेगा तो आपको तुरंत मिल जाएगा, क्योंकि यूट्यूब में थोड़ी प्रॉब्लम बनी रहती है। तब तक लिए इसी चैप्टर में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।